आज फिर से हम बात करेंगे क्लास +2 के चैप्टर इंटीग्रेशन में से एक्सरसाइज 7.2 की। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे और आज पूरी कोशिश करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करें आपके लिए। दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो हमने पिछले वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि आपके लिए इंटीग्रेशन के साथ साथ डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप डेरिवेटिव्स पहचान पा रहे हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी, क्योंकि आपको वैल्यू पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करना है। मैक्सिमम केसेस के अंदर डेरिवेटिव्स के साथ काम चलता है और कुछ जगह पर आपको विदाउट डेरिवेटिव्स के अंदर भी पुट करने की जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? x divided by root x plus 4 dx, and here x is a positive integer or positive value or positive real number. They are not discussed कि x की वैल्यू क्या है. So x is greater than 0 means it's positive. लीनियर बट एक प्रॉब्लम है कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास ज्यादा टर्म्स हों तो आप उसको डिवाइड नहीं कर पाते। सो लेट्स मेक द डिनोमिनेटर एज अ सिंगल टर्म। पुट करते हैं x प्लस 4 को y। कोई कंपल्जन नहीं है y, आप जो भी पुट करना चाहें, t, m, l, whatever। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी dx इज इक्वल टू dy। मीन्स ये चीज आपकी dy बन गई और x क्या बना यहां से? x की वैल्यू आ गई y माइनस 4। सो x की जगह पर हम पुट करेंगे y माइनस 4, dx की जगह पर dy और यहां पर अंडर रूट y। द डिनोमिनेटर हैज बिकम अ सिंगल टर्म। डिनोमिनेटर आपके पास सिंगल टर्म हो गई है, तो अब आपके लिए इजी हो गया कि आप इनको सेपरेट कर सकते हो। सो दिस विल बिकम y बाय रूट y माइनस 4 बाय रूट y dy। और अब आपको मालूम है कि अगर दो टर्म्स, तीन टर्म्स या उससे ज्यादा टर्म्स लिखी हो तो हम उन सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट दैम। सो ये आपके पास आ गया y रेज टू द पावर 1/2 माइनस 4 इंटू y रेज टू द पावर माइनस 1/2। सो अगर आप अलग अलग कर लें, इट इज 1/2 dy माइनस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं, y रेज टू द पावर माइनस 1/2 dy। अब इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि पावर में एक ऐड कर दिया और जो पावर है उसी से आपको डिवाइड करना है। सो यहां पर आपके पास आ गया y रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 मींस मल्टीप्लाइड बाय 2/3 माइनस 4 इंटू y रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 मींस मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड अ कांस्टेंट। वापस से y की वैल्यू पुट करेंगे बिकॉज आपके पास इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x था, तो आंसर भी x में ही रहेगा आपके पास। सो योर आंसर इज 2/3 x प्लस 4 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 रेज टू द पावर 1/2 प्लस 3। अगर आप 1/2 नहीं लिखना चाहते अंडर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 1/2 का मतलब है अंडर रूट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? ये भी आपके पास एल्जेब्रिक टर्म्स हैं। प्रॉब्लम एल्जेब्रिक टर्म्स के साथ कम आती है बच्चों को, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती है ट्रिग्नोमेट्री वाले जो पार्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और कुछ फॉर्मूलाज अगर आ जाए तो और दिक्कत होती है। बट विद द प्रैक्टिस आप इन चीजों को भी दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेज x³ माइनस 1 raised to the power 1/3 into x raised to the power 5 dx। अब प्रॉब्लम ये है कि we cannot multiply them। अगर मल्टीप्लाई की, क्योंकि पावर 1/3 है, अगर ये सिंगल टर्म होती तो मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाती। तो लेट्स सी, इसको क्या कर सकते हैं हम? पुट करते हैं x³ माइनस 1 as y। डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी, पावर उतार ली, पावर में से कम कर दिया, मीन्स x² dx। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 dy
और x रेज टू दी पावर 5 को क्या लिख सकते हैं हम? कैन वी राइट इट एज x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। बेस सेम है तो पावर ऐड, तो ऐसे ही सेपरेट कर सकते हैं हम। सो दिस x स्क्वायर इंटू dx हैज बिकम 1/3 dy। दिस x क्यूब, अब इसका क्या बनेगा? x क्यूब विल बी y प्लस 1, ये 1 उधर गया तो प्लस 1, यानी इसकी वैल्यू भी पता चल गई है, इसकी भी पता चल गई है, और इसकी वैल्यू तो हमने y ली थी। सो दिस हैज बिकम y raised to the power 1/3, x cube has become y plus 1, और x square into dx has become 1/3 dy. This constant can be taken out as common, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर 1/3 plus 1 plus y raised to the power 1/3 dy. बेस सेम थे तो पावर्स ऐड हो गई। सो दिस हैज बिकम 1/3 y raised to the power 4/3 plus y raised to the power 1/3। अब मुझे नहीं लगता कि इससे आगे आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसे ही क्वेश्चन पार्ट्स को, यानी अलजेब्रिक टर्म्स के पावर्स में जो थे उनको इंटीग्रेट किया था। तो मैं यहां तक छोड़ रहा हूं। आई एम होपफुल कि आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 13, इट सेज x square 2 plus 3x cube whole cube. This is question number 13. It is quite visible, यहां पर पावर है 3 और यहां पर पावर है 2, मीन्स डेरिवेटिव की से काम चल जाएगा। इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ ऊपर, पावर 3 है और ये पावर 2 है, तो एक पावर कम है, इट मीन्स डिफरेंशिएशन हो रखी है। तो बिल्कुल इजी, आपने 2 plus 3x क्यूब को पुट कर लिया और ये आ गया 9x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dy, मीन्स x स्क्वायर dx 1/9 dy। ये चीज चली गई और ये आपके पास बन गया y। तो वैल्यू आ गई आपके पास 1/9 dy y क्यूब। ऊपर जाएगा पावर -3। ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इंटीग्रेट कर सकते हैं आप इजीली और वापस वैल्यू पुट करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, वापस वैल्यू जरूर पुट करनी है। कई बार हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे कुछ मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है टर्म 2 आपके पास सब्जेक्टिव है। क्योंकि भाई फर्स्ट टर्म में तो कहीं तक पहुंचे, आसपास के आंसर पे भी हम अंदाजा लगा लेते थे, बट यहां पर अंदाजा नहीं, यहां पर आपको ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 1/x log x raised to the power m dx and given x is positive and m is not equal to 1। कुछ भी हो सकता है, 1 नहीं है बस। तो अब आपको मालूम है कि log x का डेरिवेटिव है 1/x, तो डायरेक्टली आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि आपको किस चीज को पुट करना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x dx dy हो गया। सो ये 1/x और dx, ये आपका यहां से dy बन चुका है और ये y raised to the power m, तो कैन आई राइट y raised to the power -m dy, और इसका इंटीग्रेशन अभी अभी हमने किया है। सो हियर क्वेश्चन नंबर 14। 15 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? इट सेज x by 9 - 4x square, क्लियरली विजिबल, पावर 2 पावर 1 मींस डेरिवेटिव की बात चल रही है। इस पूरे को अगर हम पुट कर देते हैं 9 - 4x square इज इक्वल टू y, सो -8x dx मींस x dx इज इक्वल टू -1/8 dy। ये चीज चली गई और ये बन गया आपके पास y, -1/8 कॉमन dy and 1/y। You know what is the integration of 1/y? That is log y। यहां पर कई बार स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि सर इसको हम y raised to power -1 लिखेंगे और अब +1 किया और 0 से डिवाइड किया तो ये आ गया y raised to the power 0/0 1/0 which is not defined। तो ऐसा नहीं है, यहां पर आपको क्या करना है? It has become log of y plus c and you'll put the value of y
log of 9 minus 4x square। तो इस चीज का खास ख्याल रखेंगे कि भाई ये चीज जब कभी भी 1/y आ जाए दैट इज द इंटीग्रेशन इज log y। तो उसके अंदर आपने वो कंसेप्ट नहीं यूज करना कि पावर में एक आपने ऐड कर दिया। 16th e raised to the power 2x plus 3 dx आपने पुट कर लिया यहां पर 2x plus 3 is equal to y, 2 dx is equal to dy means dx become 1/2 dy और ये बन गया e raised to the power y 1/2 dy और इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power y is again e raised to the power y and plus c will put the value of y e raised to the power 2x plus 3 and this is constant of integration। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप ऑब्जर्व काफी हद तक अब आप ऑब्जर्व करने लायक हो गए हैं और बिल्कुल देखते ही आप बता देंगे कि किस चीज को पुट करने की जरूरत है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो आपने पुट किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, 2x dx is dy means x dx आ गया 1/2 dy और ये बन गया e raised to the power y और ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा e raised to the power minus y dy और ये 1/2 बाहर। इंटीग्रेशन करेंगे प्लस c means minus 1/2 e raised to the power minus y plus c और minus 1/2 into e raised to the power x square plus c। That's your answer। क्वेश्चन नंबर 18 अब इसको भी आप बिल्कुल देखते ही बता देंगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आ गया है आपके पास। 18 e raised to the power tangent inverse x by 1 plus x square dx। अब जिसकी डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है वो एक ही नजर में इसको पहचान जाएगा कि आप क्या पुट करने वाले हैं टेंजेंट इनवर्स x को y और इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 plus x square dx is equal to dy means this has become dy और ये बन गया e raised to the power y dy means the answer is this, means the answer is this। सिंपल है। आपने गौर करा अगर आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बिल्कुल इजीली आप उसको पहचान पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अब दिस इज अ ट्रिकी वन, इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें आपकी एग्जैक्टली देखते ही एकदम अंदाजा नहीं लगता है लेकिन एक दो बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बिल्कुल आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि ना तो इसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है और ना ही इसको डिफरेंशिएट करके किसी भी तरीके से, ना इसको डिफरेंशिएट करके ये बनता है ना इसको डिफरेंशिएट करके ये बनता है, तो आपने क्या किया डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e raised to the power x। तो ध्यान दीजिएगा दिस इज अ ट्रिक, क्योंकि ये अगर याद नहीं रही है तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्वेश्चन में। e raised to the power 2x by e raised to the power x minus 1 by e raised to the power x, e raised to the power 2x by e raised to the power x plus 1 by e raised to the power x। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम e raised to the power x और ये बना माइनस e raised to the power माइनस x, ये बना आपके पास e raised to the power x प्लस e raised to the power माइनस x। अब ध्यान से देखें इसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, पुट e raised to the power x plus e raised to the minus x is equal to what, ये आ गया e raised to the minus dx is equal to dy, यानी ये पूरा पोर्शन आपका बन गया dy और ये बन गया 1/y, 1/y dy। अब 1/y का क्या था, यस log y। तो अब आप इसको आगे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज एग्जैक्टली द सेम, उसके अंदर आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली पुट करके आपके पास आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इट सेज e raised to the power 2x minus e raised to the power minus 2x e raised to the power 2x plus e raised to the power minus 2x।
अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है एग्जैक्टली e raised to the power 2x plus e raised to the minus 2x is equal to y। इसको पुट किया आपने, डिफरेंशिएट करेंगे तो e raised to the power 2x into 2 plus e raised to the power minus 2x into minus 2 dx is equal to dy। 2 अगर हम कॉमन निकाल लें e raised to 2x minus e raised to minus 2x dx is equal to dy, और ये 2 यहां से हटेगा तो यहां पर आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ये सब निकल गया, ये 1/y, और आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आ गई आपके पास, टेंजेंट स्क्वायर 2x - 3। अब हमें मालूम है कि हमें टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं मालूम है, बट आइडेंटिटी मालूम है टेंजेंट की। टेंजेंट स्क्वायर थीटा is equal to secant square theta minus 1. So we'll use that secant square 2x minus 3 minus 1 dx। अलग अलग कर लेते हैं, secant square 2x minus 3 minus dx। अब इसका तो हमें मालूम है कि x आएगा, इसके अंदर यहां पे पुट कर सकते हैं 2x minus 3, तो यहां पे पुट किया 2x minus 3 को y, तो 2 dx is equal to dy and dx is equal to 1/2 dy। तो ये आपके पास आ गया 1/2 secant square y dy और माइनस x plus c, 1/2 टेंजेंट y माइनस x plus c। अब क्या है वैल्यू y की? टेंजेंट ऑफ y था आपके पास 2x minus 3 minus x plus c। That's your answer। So question number 22। वो secant square डायरेक्टली दे रखा है तो आपने वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 को उठाते हैं तो व्हाट इट सेज, sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर। एज आई टोल्ड यू कि भाई जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री आता है और जिसको डिफरेंशिएशन क्लियर है वो बिल्कुल एकदम गैस कर लेगा। आपको दिख रहा है, यू कैन पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू y। साइन इनवर्स x को आप y पुट करेंगे एंड डिफरेंशिएशन करें अगर इसका, तो ये वैल्यू आ गई 1/√1 minus x square dx is equal to dy। So this has become dy, this has become y, so means ये बना y dy, और इसका इंटीग्रेशन सभी को मालूम है, it is y square divided by 2 and we'll put the value of y, that is sin inverse x whole square plus c। So question number 23rd, 24th में भी आपको अगर गौर करेंगे तो आपको न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नजर आ जाएगा। 24th, that is 2 cos x minus 3 sin x divided by 6 cos x plus 4 sin x dx। उठाते हैं इसको, 6 cos x plus 4 sin x को अगर आप पुट करते हैं y, so this will be 6 minus sin x plus 4 cos x dx is equal to dy। 2 कॉमन निकाल लेते हैं, so that is 2 cos x minus 3 sin x dx is equal to dy। ये 2 यहां से हटाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में था तो इट विल गो इन डिवीजन, so this value has become dy by 2, this has become 1/y, so 1/2 1/y dy means 1/2 log of y plus c। वापस y की वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 log of 6 cos x plus 4 sin x plus c। That's your answer। बिल्कुल इजीली आपको इसको समझ में आ जाएगा अगर आपके डेरिवेटिव्स स्ट्रॉन्ग हैं तो, और नहीं है तो विद प्रैक्टिस बन जाएंगे, घबराइएगा नहीं। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई पहले इसका मतलब डेरिवेटिव्स दोबारा से तैयार करें, नथिंग लाइक दैट। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलेंगे आपके फॉर्मूलाज रिवाइज होते चले जाएंगे।
आप एक कागज के ऊपर लिख करके लर्न नहीं कर सकते फॉर्मूलाज। जैसे जैसे क्वेश्चंस के अंदर आप वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे, बार बार उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये फॉर्मूलाज लर्न होते चले जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 25, इट इज 1 बाय cos स्क्वायर 1 माइनस टेंजेंट x होल स्क्वायर। अब मुझे मालूम है कि टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर होता है 1 बाय cos स्क्वायर। कैन आई राइट इट एज सीकेंट स्क्वायर x dx अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x होल स्क्वायर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस टेंजेंट x को जैसे पुट करेंगे सीकेंट स्क्वायर x dx बाहर निकल जाएगा और आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 26, यहां पर भी यही खास बात है, cos अंडर रूट एक्स बाय अंडर रूट एक्स dx। आप रूट x को पुट करते हैं y, तो 1 बाय 2 रूट एक्स dx आपके पास हो जाता है dy। ये 2 यहां से हट करके यहां चला गया और ये चीज आपके पास बन गई cos y 2 बाहर dy। अब इसका भी इंटीग्रेशन आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में तो डायरेक्टली नजर आ रहा है आपको कि भाई क्या चीज पुट कर सकते हैं, अंडर द रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। तो आप साइन 2x को पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे 28 में भी नजर आ रहा है cos x अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। अब 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसमें भी कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है। 29 cot x log ऑफ साइन एक्स, log ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है cot x। log ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव, log साइन एक्स को अगर y पुट करते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ log इज 1 बाय साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट इज cos x dx। तो ये बन गया आपके पास cot x dx इज इक्वल टू dy। ये चला गया और ये आपके पास y था, तो आप इसको भी इजीली कर सकते हैं। सेम 30th sin x अपॉन 1 प्लस cos x, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, 1 प्लस cos x को आप y पुट करेंगे। ऐसे ही सेम 31 sin x ऊपर है, नीचे है 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसको पुट करके आप आराम से निकाल सकते हैं। सो अब मैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करता हूं जो थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 32, अब ध्यान से देखें, इट इज 1 ओवर 1 प्लस cot x। अब भाई ना तो कोई डेरिवेटिव बन रहा है ना कोई और वैल्यूज आ रही हैं, तो क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, आप cot x को चेंज कर देंगे साइन और कॉस में, और एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा 1 ओवर एलसीएम आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx मींस ये क्या बन गया, ये आ गया साइन एक्स dx बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लेकिन अभी भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव नहीं है, ना ही सेम वैल्यू है, तो यहां पर हल्की सी आपकी ट्रिक आने वाली है, इसको ध्यान से समझें। आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड, इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, इस 2 साइन एक्स को लिखने वाले हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इन एक्चुअल तो ये 2 साइन एक्स ही है, बट इन 4 टर्म्स को हम 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो कैन आई राइट 1/2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे सिंगल मींस dx प्लस 1/2। अब इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है ऊपर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया cos x का माइनस साइन एक्स और माइनस कॉमन निकालते ही यहां से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप
ये बात आपको क्लियर हो गई है कि कैसे करना है। 32 33 के अंदर सेम है, वहां पे कॉट की जगह पर टेंजेंट है, वही साइन कॉस में कन्वर्ट करके एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन नंबर 33 एग्जैक्टली सेम एज 32। 34 पे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ लिटिल ट्रिकी वन। अंडर रूट ऑफ टेंजेंट एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां पर भी अगर हम देखें तो कुछ नहीं नजर आ रहा भाई, ना तो टेंजेंट इसका डेरिवेटिव है, ना साइन कॉस का डेरिवेटिव टेंजेंट है। तो क्या यहां पर भी आपकी एक हल्की सी ट्रिक, इसको आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया कॉस एक्स से और मल्टीप्लाई भी कर दिया कॉस एक्स से। सो ये जो चीज है ये आपके पास बन गई टेंजेंट एक्स और ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे अंदाजा लगा? भाई टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है और अंडर रूट के अंदर पड़ा हुआ था, तो इसलिए ये क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ टेंजेंट एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इन दोनों को मैं डिवाइड करूं तो डिनोमिनेटर में आ गया अंडर रूट ऑफ टेंजेंट एक्स और न्यूमरेटर के अंदर आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स और यहां पे आ गया अंडर रूट ऑफ टेंजेंट एक्स। तो अब आप टेंजेंट एक्स को पुट कर सकते हैं एज y, सो दिस विल बिकम सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dy। इसके बाद आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। वो बिल्कुल आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा देखते ही। 35 इट सेज 1 प्लस log x होल स्क्वायर बाय x। अब हमें मालूम है 1 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव इज 1 बाय x dx, सो इसकी बताने की जरूरत नहीं है। 36 में हल्का सा ट्रिक है, इसको देखिएगा। x प्लस 1 और इट इज x प्लस लॉग x होल स्क्वायर बाय x। अब अगर हम देखें तो x का डेरिवेटिव आ गया 1, log x का आ गया 1 बाय एक्स, यानी x प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स। अब इसको क्या करना है, हम इसके साथ ये अटैच कर लेते हैं और ये x प्लस लॉग x होल स्क्वायर ऐसे। अब इसको अलग अलग करें तो ये आ जाता है 1 प्लस 1 बाय एक्स और x प्लस लॉग x होल स्क्वायर। अब इसको पुट करेंगे तो ये आपका 1 प्लस 1 बाय एक्स dx बाहर चला जाएगा और आपका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 37 इट इज x क्यूब साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x रेज टू द पावर 4 1 प्लस x रेज टू द पावर 8। अब जिसको डिफरेंशिएशन याद है बिल्कुल क्लैरिटी से उसको दिख गया होगा। यस, टेंजेंट इनवर्स x 4 को आपने y पुट किया, इसका डेरिवेटिव आ गया ये इनटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर 4 दैट इज 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dy। और इस 4 को हटा देते हैं तो ये आ जाता है ये। अब ये सब शिफ्ट हो गए तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 1 बाय 4 बाहर साइन y dy। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है। नेक्स्ट 38 10 x रेज टू द पावर 9 प्लस 10 रेज टू द पावर x log of 10 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 10 प्लस 10 रेज टू द पावर x। डायरेक्ट नजर आ रहा है इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, सो नो नीड टू डू दिस। 39th क्वेश्चन को देखते हैं, दैट्स द लास्ट वन फॉर एक्सरसाइज 7.2। 39th क्वेश्चन सेज dx अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। अब इसके अंदर भाई कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना तो डिफरेंशिएशन नजर आ रही है, ना कहीं वैल्यू पुट करते हुए दिख रहा है। सो यहां पर भी वही आपकी ट्रिक काम आएगी। क्या काम आने वाली ट्रिक,
भाई इसको cos स्क्वायर x से है, इसके लिए और इजी कर देते हैं। आपको मालूम है कि अगर dx लिखा हो तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, सो कैन आई राइट इट एज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अब ये दो टर्म्स बन गई हैं और वी कैन सेपरेट देम। तो ये आ गया आपके पास 1 बाय कॉस स्क्वायर x dx प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर x dx, एंड दैट इज सीकेंट स्क्वायर x प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर, और इन दोनों का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, दैट इज टेंजेंट x माइनस कॉट x एंड प्लस c। सो हियर वी कंप्लीट्स एक्सरसाइज 7.2। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, और अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं तो डू इन्फॉर्म मी, आई विल मेक द वीडियोस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।